ये देखें, ये A4 शेड में अंगूर है, चीकू है, पपीता है, वो चीज़ें जो पीछे अपडेट कर चुके हैं वही हैं यहाँ पर भी। और ये है चाइनीज़ फल जिसमें नाशपाती और सेब होगा, ये भी A4 शेड में बिक रहा है और A4 शेड में भी आती है बिकता है। और ये देखें, ये पाइनएप्पल, अनानास, ये देखें, ये भी चाइना से आया हुआ है कंटेनर कराची फ्रूट मंडी में, और जो मदीना फ्रूट ने इंपोर्ट करवाया था ये वही है। ये देखें जी, बस अनानास का दाना कितने का? ये 2000 का। और चाइना चाइना का है ना? चाइना में पाइनएप्पल कहाँ से आएगा? भाई क्यों नहीं होता? क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों नहीं होता? ये थाईलैंड का है, थाईलैंड का, अफ्रीका का है, क्या है? कहाँ का है? कहाँ का है? अफ्रीका। अच्छा, आपको ये नहीं पता ये कहाँ का है? चाइना में होता है भाई। चाइना में नहीं, चाइना और बांग्लादेश दोनों में होता है। चाइना में ही नहीं। अरे भाई सही है, सही है। तो क्या चाइना, चाइना में ही हाँ नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं श्रीलंका में, नहीं इंडिया नहीं में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस बंदे का कौवा भी सफ़ेद है और इसका हाथी भी उड़ता है, और बस यही चीज़, और कुछ नहीं। मैंने मान लिया कि चाइना कुछ भी नहीं है पाइनएप्पल के मामले में, लेकिन अब गूगल ये कह रहा है कि चाइना 5वां बड़ा मुल्क है पाइनएप्पल की पैदावार में, और इसके बाद 2024 में उसने प्रोडक्शन में रिकॉर्ड बनाया है, गूगल ये भी कह रहा है। और आप इसकी पैदावार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने ये गूगल की लिस्ट जो है आपके साथ शेयर कर दी है, और उसको मैं ये कह भी रहा हूँ, और मंडी में मुझे पता है कि ये चाइना का पाइनएप्पल इस टाइम पे आया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है चाइना में होता ही नहीं है, और उसकी दुकान पे रखा हुआ। मैंने कहा तो फिर ये कहाँ का है? तो फिर एक तीसरे बंदे से पूछ रहा है कि ये कहाँ से आया हुआ है। उसकी दुकान पे पाइनएप्पल बिक रहा है और उसको पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आया है और मैं कौन से मुल्क का ये पाइनएप्पल बेच रहा हूँ। तो भाई इंतहाई कोई, मैं कहता हूँ कि अजीब सी सोच और अजीब सी बात। तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये है कि मैं चुप करके वहाँ से आ गया। और ये चाइना का ही पाइनएप्पल था मंडी में, और अभी मंडी में चाइना का पाइनएप्पल और चाइना की नाशपाती ये दोनों बिक रहे हैं। अफ्रीका से आता है, वो अटक फ्रूट लेकर आते हैं, और दूसरा एक दो और बंदे भी हैं वो भी पाइनएप्पल इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये है कि खैर कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। भाई मैसेज ये है ना, फ्रूट इतने महंगे, गरीब लोग ले नहीं सकते, पैसे वाले लोग भी नहीं ले सकते। 400-500 रुपए का मंडी में एक कार्टन के अंदर दाना पड़ जाता है। अच्छा, पिछले साल भी इतना महंगा था, फिर एक बाइकाट हो गया, 300-300 रुपए का कार्टन था। जो किलो लेके जाते हैं वो पूरा पूरा कार्टन कर लेके जा रहा था। अच्छा, तो अच्छी बात है ना, एक बाइकाट हो जाए ना खूबसूरत वाला, तो रेट जो है ये भी औकात पे आ जाएंगे। ऐसा हो जाएगा ऐसा कि माशाल्लाह के 1 किलो वाले देके काटने लेके क्या जाएगा। बात एक बाइकाट होना चाहिए पूरा। और फिर अगर एक बाइक का अगर हो जाता है तो 10 रोजे तक ये बिल्कुल ओके हो जाएगा, इंशाल्लाह फिर आखिर तक ऐसे ही चलेगा। और हर अमीर गरीब फ्रूट खरीद पाएगा। बिल्कुल। पिछले साल बाइकाट हुआ था, तरबूज की गाड़ी, लोग बोले थे यार पैसे किराया भी ले लो और ये गाड़ी लेके जाओ दुम्बों के लिए, गाय भैंस के लिए, कोई नहीं लेके जाता था। सही, पानी पानी होता था, ड्राइवर रो रहे थे कि गाड़ी खाली करा, कोई नहीं खाली करा था। एक बाइकाट होना चाहिए। एक बाइक कार्ड, ठीक है। तो भाई ये देखें, आप कहते हैं नाजायज मुनाफाखोरी, यहाँ दुकानदार हजरात जो है ये खुद कह रहे होते हैं कि यार ये चीज़ इतने में इतने की होनी चाहिए। इनको भी पता है आगे जो व्यापारी आ रहा है उसके भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। व्यापारी को कल दिया था रेट 3500 रुपए। अच्छा, उन लोगों ने बोला भाई हमारा उधर उधर वाड़ियों में बिक रहे 4000 रुपए का मन, हम तुम्हारे पास नहीं लेके आते। हम जाहिर सी बात है 4500 रुपए रेट दे रहा, 1000 रुपए डेली ऊपर होते हैं। इसका मतलब है वो व्यापारी के पास भी इन्वेस्टर घुस गया जाके, उसने वहां से खरीदा। वहाँ से, लेकिन वहाँ पे चांटी देते, इधर सिर्फ भर के लेके आते। अच्छा, वहाँ से मतलब अभी आप गए ना, आपने 5000 रुपए का मन लिया, 15000 रुपए का मन लिया, आपने एक दाना लिया, यहाँ पे कार्टन में हर चीज का हर किस्म का दाने भरते। अगर ठेले वाले को एक कार्टन में 18 किलो पड़ गया, उसमें 2-3 किलो का कम से कम निकलता ही खराब है भाई। ऐसा ही है। तो भाई ये देखें, ये सेलर हैं अल हुसैन फ्रूट फार्म के, जो आपको ओरिजिनल और सही बातें मंडी की बता रहे हैं। हर बंदा ये बात नहीं करता, हर एक को अपना मंजन बेचना है, हर एक को अपनी चीज बेचनी है, लेकिन सही चीज कोई कोई बेचता है। उस दिन एक औरत आई थी, वो बोल रही थी यार मैं 4000 रुपए का तो तकरीबन 2-3 पेटी लेके जाती थी, एक पेटी भी कोई नहीं दे रहा था। हम लोगों ने बस एक कार्टन दे दिया, सेठ ने बोले ऐसे ही दे दो, कोई मसले नहीं, गुनाह है, एक ही फ्री में ही दे दिया, वो 4000 रुपए जेब में रखा। तो यही हालात है भाई, 4 पेटी वाला, और वही भी औरत, बूढ़ी औरत थी, 2 बच्चे साथ है। ये बहुत दुख वाली बात है यार। ऐसा ही है, सही है। चले, अल्लाह पाक हिदायत दे इनको। जहांगीर आदिल पे आने का मकसद है कि यहाँ पे 3 से 4 ट्रक आते हैं, और उसके बाद इनका बेचने का अंदाज इंतहाई दयानतदार तरीके से बेचते हैं। और काल होती है, काल पे 2 पेटियाँ खोलते हैं, एक उल्टी साइड से खोल देते हैं, एक सीधी साइड से, और उसके बाद कंडीशन उसकी आपके सामने आ जाती है, और फिर उसकी काल स्टार्ट होती है। इसमें ये पता रहता है कि पेटी के नीचे माल क्या है और ऊपर क्या है। दोनों साइड से 2 पेटियाँ खोलने का मकसद है। 2-2 की काल चलती रहती है इसी तरह, और ये यहाँ पे काल होती है। और इसके बाद ये जितना भी दूध है, इसकी लाट है कंडीशन वाइज लगा के रख देते हैं, और अगर किसी को पूरी लाट चाहिए तो वो लाट भी इसी तरह खोल के उसको दिखा के बेच दी जाती है। तो मंडी में एक रूल रहता है कि काल पे जो भी फ्रूट रहेगा
अगर वो फ्रूट अच्छा है तो वो सीज़न का सबसे ज़्यादा फ्रूट है इस टाइम पे मंडी में, तब काल हो रही होगी, या वो फ्रूट रोकने वाला नहीं है और कंडीशन उसकी नॉर्मल है, इस वजह से काल होती है। ये दो चीज़ें। तो अमरूद का इस टाइम पे पीक सीज़न है, इस वजह से ज़्यादातर काल में बिकता है। 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। कितनी आपकी? 10 तुम्हारा 2000, बढ़ाऊंगा नहीं। और 1 तुम्हारा 11 का 2000, 5 तुम्हारा 16 का 2000, उठा सब 2000 का पैसे दे दो। और खरबूजे वाली गली में एंड तक खरबूजा भरा हुआ है, ये देख सकते हैं। लेकिन वो एंड पे जो लकड़ी की पेटी है वो खरबूजा नहीं होगा। ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये सामने जो ट्रक है ये खरबूजा नहीं होगा, ये है अमरूद का ट्रक। और इसके बाद ये जहांगीर आदिल एंड को ये आप देख सकते हैं, 2-3 जगह पे बोर्ड है। एक बिल्कुल फ्रंट पे है, एक बगल पे A4 शेड पे, और एक दूसरा राइट साइड में जो पेशावर फ्रूट कंपनी वाला शेड है उसमें भी जहांगीर आदिल की 3-4 शॉप्स है और जहाँ पे अमरूद बिकता है। ठीक है, तो इसके बाद ये जितनी भी ये गली है ये देख सकते हैं कि इसमें खरबूजा ही बिकता है और ये खरबूजा वाली गली ही कहलाती है। और आज खरबूजा बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी खरबूजा महंगा है। बेर इंतहाई सस्ता है कराची फ्रूट मंडी में इस टाइम पे, और 50, 60, 70 रुपये किलो अभी बिक रहा है ये वाला बेर। तो कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, ये कंडीशन है। और इस टाइम पे सबसे अच्छी कंडीशन बेर की वो ये है, ये देखें माशाल्लाह। समझ लो कि सीज़न का जैसे पाकिस्तानी बिकता है तो खरबूजा पहुँच चुका है ना इस गली में, तो खरबूजे वाली गली में इस टाइम पे भरमार होगी खरबूजे की। और ये एक वैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ का आइडिया रहता है कि कौन सी गली में कितना फ्रूट आ गया है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि जिस गली में ये सबसे ज़्यादा बिकता है इसका मतलब है उससे घर बाहर हो गई है। जैसे सेब वाली गली में जब किन्नू पहुँच जाए तो समझो कि मंडी में किन्नू बहुत है। तो जहाँ पे सीजनल फ्रूट बिकता है, जैसे अब किन्नू है इस गली में, तो सेब वाली गली से अगली गली, इसमें सीजन का कोई भी फल रहेगा बहुत ज़्यादा होगा। तो इस गली में कोई दूसरा फल पहुँच जाए तो समझ लो कि दूसरी गली में वो फल की बरसात। ये एक ट्रिक है, आइडिया है मंडी में फलों की कम ज़्यादा होने का आइडिया लगाने का, घूमते हुए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा फल इस टाइम पे आज सस्ता है और ज़्यादा है। ये देखें जी, यहाँ पे कंटेनर खुले हुए हैं सेब वाली गली में, एक साथ लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटेनर हैं एक साथ मदीना फ्रूट पे। और देखते हैं अभी यहाँ पे क्या कुछ बिक रहा है और कितने में है। और अभी टाइम देखें, टाइम हो रहा है तकरीबन 7:15 और ख़रीदारों का रश काफ़ी ज़्यादा है। ये है माह रमज़ान की रौनकें बरकते कि लोग नमाज के फ़ौरन बाद ख़रीदारी के लिए निकलते हैं और यही टाइम रोज़ी कमाने का टाइम है और इसी वक्त रिज़्क़ तकसीम होता है। और अगर नॉर्मली भी ये ऐसा ही चले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये कि नॉर्मली मंडी में ऐसा चलता नहीं है। पूरी ज़िंदगी हमने उलट कर दी है, इस्लाम के असूलों के उलट चल रहे होते हैं। भाई साहब इतना रश हो गया है कि जैसे बढ़ रहा हो, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा भाई, महंगा खरीदने लोग। और ये बहुत महंगा है इस टाइम पे, लेकिन ये है कि यार इतना भी नहीं, ये ईरानी जो है इससे तो एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है मार्केट से। ये अभी नॉर्मली जो चल रहा था रेट उससे अभी एक कार्टन के पीछे तकरीबन 300-400 ऊपर गया है। और इस साइड में ये देखिए काल भी हो रही है, ये देखिए ये मदीना फ्रूट पे काल हो रही है। ये भी सेब बिक रहा है और 1500, 1600, 1700 और ईरानी है। और इसके बाद ये देखेंगे प्यारे भाई यहाँ बैठे हैं, ये अनार भी है, इसके बारे में जानते हैं। और ये मदीना फ्रूट भी बिक रहा है, आज हाजी साहब में, तो ये बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है, कितने में है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला बिन आबिद के साथ। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। कराची फ्रूट मंडी में एक बार फिर से मौजूद हैं और माह रमज़ान सबको मुबारक। 2 रोज़े हो चुके हैं और आज तीसरा है, तो इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ है, कितने में है। पहले रोज़े में मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि फ्रूट काफ़ी महंगा हुआ और उसके बाद अभी देखते हैं कि सस्ता हुआ है कि नहीं। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर महंगा हुआ तो ये 15 रोज़े तक महंगा ही जाएगा, 15 रोज़े के बाद ये डाउन होना शुरू होगा। और लेकिन ये है कि अल्लाह पाक हिदायत है, अगर ये आर्जी महंगाई है तो ये गलत है। तरबूज इस टाइम सीजन ही नहीं है, तरबूज का सीजन ही नहीं है तरबूज का वो कह रहा है तरबूज सारा खराब निकला है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये सीजन ही नहीं है तरबूज का, तरबूज खरीदना ही नहीं है, किसी सूरत नहीं खरीदना, किसी काम का तरबूज नहीं होगा ये।
तो अभी यहीं से शुरू करते हैं और आज यहाँ पर क्या कुछ है खट्टे मीठे आइटम में ये देखते हैं। तैमूर अभी घर पे है। यार ये आंवला इतना हल्का क्यों हो गया? ये अभी एंड है, अभी सीजन एंड हो गया, इस वजह से ये इस तरह का है। ये मैला क्यों हो गया, क्या वजह है? मिट्टी पड़ी है ऊपर से। अच्छा ये मिट्टी पड़ी है, ठीक है। तो क्या रेट चल रहा है ये वाला? 300 250 300 250। अच्छा 250 से 300। और रसबरी? रसबरी 400 रुपये। 400 रुपये किलो, ठीक हो गया। और बेर के क्या रेट है? ये 50 रुपये 80 रुपये। ये 50 वाला है, ये 80 वाला है। और चीकू? चीकू 200 रुपये किलो। ये 200 रुपये। 100 रुपये से गांठ मांग रहे हैं। ठीक हो गया। और इमली का क्या रेट है? इमली का क्या रेट है? इमली का 150 200 150 200। और अमलोग क्या रेट है? हम लोग 150 रुपये। अमलोग 200 रुपये, ठीक हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेर खान कैसे हो? खैर खैर अच्छा शेर खान, अभी इतना ज्यादा एकदम से तरबूज आ गया मंडी में, जी जी। तो ये कहाँ का है पहले तो ये बताओ ना। ये उतल इलाके से आया है, अब तो किसी आगे उतल इलाका है। अच्छा ये है पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी है। इसमें ईरानी भी आ रहे हैं, 1 2 दिन हुआ शुरू हुआ है, वो पड़ा हुआ है। अच्छा ये सामने जो आगे है ये गोल वाला ये ईरान से आ रहा है अभी। अच्छा ये जी सामने जो फ्रंट में जी। है ये दिखा दो ये वाला जो है ये ईरानी है। हाँ ये ईरानी है, ठीक है। तो अब ये बताएं, इनमें तरबूज जो है कुछ सही निकल रहा है, कुछ खराब निकल रहा है। तो खराब तरबूज कौन सा है? इसी में खराब निकल रहा है, छांटी करना पड़ता है क्या है? ये मिक्स जब गाड़ी आ जाती है जो दाने के हिसाब से बेचते हैं ना, वो नीचे कच्चा भी लगा लेते हैं, ज्यादा पक्का भी लगा लेते हैं, अच्छा तो वो फिर मिक्स देते हैं। सही। अभी हमारा मन का हिसाब है, हम चांदी ले आते हैं, इसी तरह हम अपने दुकानदारों को चांदी देते हैं, इसमें खराब निकलने का हम जिम्मेवारी देते हैं। सही। आप खराब निकलने की जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, मगर रेट थोड़ा 2 300 हमारा ऊपर होते हैं मंडी ठीक है। से। तो अभी पर केजी हिसाब क्या चल रहा है इस तरबूज का? ये हम मन के हिसाब से बेच रहे हैं, हम 4400 का मन दे रहे, 110 रुपए किलो। अच्छा और ये वाला? ये दोनों एक रेट है। इसमें हल्का माल जो है 4000 रुपए का मन दे रहे हैं। ये 4000 फिर इसमें दाना माना निकलेगा हल्का फुल्का, चांदी नहीं किया है ना। अच्छा हाँ ठीक है, ये छांटी नहीं हुआ होगा? ये मिक्स में 4000 रुपए का आपको ये 4000 होगा और ये 4400, ये 400 रुपये महीना। 400 रुपए, मगर इसका हम जिम्मेवारी देंगे, दाना भी निकल जाए इंशाल्लाह, हम जिम्मेवार हैं। सही। और ये जो आगे छांट है बिल्कुल वो 3000 रुपए का मन, साइज छोटा है बस। सही, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है अगर आपसे तरबूज खरीदेंगे तो पक्का निकलने की गारंटी है, जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल, हम पूरी नूरियाबाद वाले को भी माल दे रहे हैं, बाकी इधर के भी जरा के सब आप पूछ भी सकते हो सबसे। तो भाई अगर आपको थोड़ा या ज्यादा किसी तरह भी तरबूज खरीदना है, ये मंडी के शुरू में मेन रोड के ऊपर आपको शेर खान मिलेगा और तरबूज की जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल, हमारा जिम्मेवारी होगा। सिर्फ 100 200 रुपए मन ऊपर होगा, ये हम आपको सामने कह रहे हैं, ठीक क्योंकि है, हम चांदी करके देते ओके हैं। ओके। ये गर्मा है बिजू है? ये बिच्छू है, बिजू क्या रेट चल रहा है? ये चल रहे 3000 तक चल रहे। और इसमें कितना वजन आ रहा है? ये इसमें होएगा, ये 18 दाने अच्छा और 18 किलो होएगा इंशाल्लाह। 18 किलो जी। होगा, 3000 का। जी और ये हल्का है, अच्छा है? क्या अच्छा है, अच्छा अच्छा है। फिर उसके बाद ये बहुत अच्छा है उससे। अच्छा, ये क्या चीज है? ये भी गुलाची है, अच्छा तो क्या रेट चल रहा है ये भी 3200 तक चल रहे। ये? ये वाला ये 3200 3200 का है जी। और ये वाला? ये 2000 तक चल रहा होगा, 2000 2000। दोनों में वजन कितना कितना है? इसमें होएगा तकरीबन 20 किलो और अच्छा। इसमें 19 किलो होएगा ऐसे। ठीक है। और ये क्या ईरानी चीज़ है? सेब है। ईरानी सेब। ईरानी सेब जरा दिखाओ क्या कैसा है? छल्ली में कितना वजन आ रहा है? क्या चलनी रेट में आ रहा 10 किलो तक आ रहा है। है? 10 किलो तक। और कितने में जा रहा है ये? ये जा रहा है 4000 तक। 4000 तक। और इसके अलावा अभी ये अमरूद किलो है, अमरूद आज चल रहे 2500 रुपए का। 2500 रुपए का। और ये कौन सा दर्जा कहते हैं इसको? मीडियम है, अच्छा है? ये या- मीडियम है, ये अच्छा है। मीडियम है, सही, दरमियाना दर्जा है और जी। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत हल्का नहीं है। जी और 2500 का। जी। तो इसका वजन कितना होगा? इसका वजन है 18 किलो तक होगा। और कुल्लू के क्या रेट है? ये कुल्लू 3000 तक चल रहे, अच्छा सेब है। और इसमें कितना वजन होगा? इसमें होएगा 18 किलो तक होगा। 18 किलो, ठीक है। और इसके अलावा अभी बेर है आज आपके पास? नहीं बेर नहीं है बेर नहीं है आपके पास, बस यही है? जी, यही। सभी फलों में सबसे ज्यादा महंगी होने वाली चीज जो है वो केला है इस टाइम पर। सेब वाली गली का जो है रश और ट्रैफिक जैम हो चुका है, सिर्फ पैदल ही निकल सकते हैं। आज बहुत ख्याल से चलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मैं आज चप्पल पहन के आया हूँ। चप्पल पहन के बहुत मुश्किल हो जाती है, कील लगना या इस तरह का कील से बहुत बचना पड़ता है। ईरानी सेब जो है ये देखते इस कंडीशन का ईरानी सेब है माशाल्लाह से। और अभी वज़न देखते हैं कि क्या वज़न है और कितने में है और कितना वज़न है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सर, आज ये आपके सारे व्यूवर्स को भी मुबारक हो मेरे खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। तो भाई आज ईरानी सेब जो है कितने में दे रहा है?
आज ईरानी सेब 3600-3500। और कितना वजन है? स्नो का 10 kg। सही। ये और बड़ा टुकड़ी है। आपके पास अभी ईरानी सेब के अलावा और कुछ है, कोई दूसरा फल भी चल रहा है? एक ये कंटेनर खड़ा हुआ है, एक वो दूसरा है अच्छा, वो भी सेब है या कुछ और है? सेब है। अच्छा। और हमने कुल्लू बेचा है, कुल्लू कुल्लू क्या रेट? शिन कुल्लू हमने निकाला था 300 पेडी स्टोर से। अच्छा, वो बिका है, वो नॉर्मल साइज है, मीडियम साइज। कितने का? 2400, 2500, सही। 2300। ठीक है। 2200 और रुपए का। अभी आपके पास कीवी वगैरह ये कुछ है, चल रहा है या नहीं? कीवी अभी इस टाइम फिलहाल मंडी में नहीं है, मंडी में है ही नहीं कीवी? हाँ बहुत कम है। सही, चले ये ठीक है। अंगूर आया, ये अच्छा, अंगूर नहीं है, सामने ऊपर काटन जो है। जी जी, हाँ ये वाला काटन आया, ये फर्स्ट टाइम आया अच्छा। ये मंडी में। So- कोटे में 1 साल बाद आ रहा है। ये ईरान वाला है? ईरान वाला ये 2200 रुपए का बिक रहा है, 2100 2200। ये इंशाल्लाह पहुंचेगा हमारा भी, अच्छा। नहीं है, कल परसों हमारा भी पहुंचेगा। आपके पास भी आ जाएगा? हाँ ये भी आएगा हमारा। ठीक है भाई, 2200 रुपए का है, ठीक है सर, बहुत फ्रेश शुक्रिया। माल है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कीना फ्रूट पे आज क्या बिक रहा है? सेब बिक रहे 1500-1600 रुपए। अच्छा, एक नंबर नहीं है, 2 नंबर से। ये 2 नंबर है? अच्छा सेब जो है वो 35-3600 रुपए का सही। बिक रहे हैं, ईरानी। 9-10 किलो टोकरी है। सही, ठीक है। और अनार जो है ये कौन सा है? अनार खास बिकता नहीं है, ये 12 किलो है, फाइनल लगेगा 3000 रुपए का, ठीक है। मगर अनार खास नहीं बिक रहा है अभी इस वक्त। इसकी वजह क्या है? लोग के वश से बाहर है अनार, अच्छा, और सेब भी लोगों के वश से बाहर है। इस साल जो है फ्रूट बहुत महंगा है, खर्चे ज्यादा है? यहाँ भी व्यापारी लोग कुछ नहीं है, खर्चा डबल है। अच्छा, बाकी बाहर जो है लोग आठे पे परेशान है कि रोजा की चीज से खोले। हम लोग तो फ्रूट तो बाद का मसला है, सही। जब घर का किराया, बच्चों का फीस सब कुछ पूरा हो, फिर उसके बाद लोग फ्रूट पेट करते हैं। जरूरी है। हाँ। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेलर की बात आपने सुनी है कि वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि ये फ्रूट जरूरी नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि फ्रूट जरूरी नहीं है, रोटी जरूरी है। रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, फ्रूट बाद की बात है। ये मंडी में ही महंगा है। वो कह रहे हैं कि हम महंगा बेच रहे हैं और इस पे भी जो है व्यापारी राजी नहीं है। तो व्यापारी का जितना खर्चा आया होगा वो खर्चा निकलेगा तो वो राजी होगा। वो कह रहे हैं कि जितने में हम बेच रहे हैं इतने में भी उसका वो राजीनामा नहीं हो रहा और महंगा बिक रहा है और कोई कस्टमर भी नहीं है। और इस साइड में भी 2 कंटेनर इसके सामने खुले हुए हैं, 2 इस साइड पे हैं, 6 एक लाइन में यहाँ पे खुले हुए हैं। और ईरानी फल जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यह है कि महंगा चल रहा है भाई। कराची फ्रूट मंडी में ये फल जो है काफ़ी महंगे हैं इस टाइम पे। और जो बेचने वाला है वो ये कह रहा है कि यार महंगा है, खुद कह रहा है कि महंगा है। व्यापारी राज़ी नहीं है, उसके खर्चे पूरे नहीं हुए, खरीदार राज़ी नहीं है क्योंकि उसको वारा नहीं खा रहा खरीदने पे। यानी कि बेरोज़गारी ने ये हाल कर दिया कि बड़ा बंदा फ्रूट कैसे खरीदे, बहुत मुश्किल है। तो अभी आगे से वाली गली में थोड़ा सा यहाँ पे सुकून हो गया क्योंकि रश भी नहीं है, बाहर का फ्रूट नहीं है, पाकिस्तानी फ्रूट है। ये कुल्लू बिक रहा है सारा, और कुल्लू भी महंगा है। कुल्लू नॉर्मल कुल्लू जो है शुरू होता है तकरीबन 2000 से, और इस टाइम पे 4000-4500 में कुल्लू जा चुका है। और इस टाइम पे आपको मैं दिखाता हूँ मंडी का बेस्ट क्वालिटी कुल्लू, ये देखें, ये है। और इसके बाद जो है ये देखें, ये है मंडी का सबसे बेस्ट क्वालिटी कुल्लू, 3500-4000 वाला। और अब आगे चलते हैं यार। कराची फ्रूट मंडी में इस साइड पे जो है ईरानी सेब काफ़ी ज़्यादा था, और अब आगे जो है ये पाकिस्तानी सेब शुरू हो गया। ये दिख रहा है, ये पाकिस्तानी सेब है, गोल्डन और कुल्लू। और लोगों ने कुल्लू काफ़ी ज़्यादा स्टोर किया हुआ था और अब कुल्लू निकाल चुके हैं लोग स्टोर से, और काफ़ी महंगा चल रहा है। सेब वाली गली में सेब के अलावा कोई फ्रूट और ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। ईरानी अनार है सही, लेकिन महंगा भी चल रहा है, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं। और अब दोस्त कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आगे निकलते हैं, ये सेब वाली गली का हो जाता है यहाँ पे। यहाँ एंड पे फिर मोड़ पड़ता है, इस वजह से थोड़ा ये रश है, लेकिन खरीदारों का रश शुरू में था, अब यहाँ पे रश नहीं है। तो अब आगे निकलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ। अब आगे पहुँच चुके हैं जहाँ पे पाकिस्तानी सीजनल फ्रूट काफ़ी ज़्यादा बिकता है। और इस गली में इस टाइम पे किन्नू की भरमार है। ये देख सकते हैं, ये जितना भी है ये क्रेट सब कुछ किन्नू है। तो किन्नू जानते हैं क्या रेट चल रहा है, कितने में है। और इस टाइम पे यहाँ पे सरगोदा का किन्नू तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी के क्या रेट है खान भाई से जानते हैं, और ये कहाँ की आ रही है ये भी जानते हैं। स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की है। खान भाई, ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से आ रही है अभी?
ये बनवाकल से आ रही है मेरे साथ। कहाँ से? बनवाकल से इधर। पन्नू आंचल से। अच्छा अच्छा। तो संजय ये क्या रेट चल रहा है अभी? इस छल्ली में कितना वजन है, क्या रेट है? ये इस चली में जो है तकरीबन 7.5-8 किलो वजन है। अच्छा और ये बनो अकील से आ रहा है, ये किलो का हिसाब है। अच्छा, क्या रेट चल रहा है किलो का? ये इसमें मुख्तलिफ दाम है, तकरीबन अच्छा, क्या 5-5.5 किलो इस तरह बिक। अच्छा वाला। जी, जी। और बाकी सब उससे नीचे है? हाँ, 550 ज्यादा, जो ऊपर से ऊपर रेट है वो 550। जी जी, और ये छोटा 550, 600 आधा एक किलो वो वाला जो डब्बा है ये कितने का है? वो कार्टन का हिसाब है, उसमें 30 डब्बे, कार्टन में 30 डब्बे आते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो कार्टन कितने का जा रहा है? वो डब्बे का हिसाब है 200-220 200 रुपये का डब्बा है। जी जी। ठीक हो गया। तो भाई ये देखते, और स्ट्रॉबेरी वो भी इसी तरह की है या? वो भी इसी तरह। सही। और है वो भी पन्नू अंकल का ही? हाँ, वो भी बनो अकील का। अभी ये कार्टन में जो है ना, अभी वो रोज बरोज ये नरम होता जा रहा है, तो चली में जो है ना बिल्कुल वो सही पहुंचता ये है। वाला सही रहता है? हाँ, ये वाला वो सही अगर रहेगा तो वो थोड़ा पिलपिला सा हो गया। हाँ, ठीक है। वो दब जाता है। ओके। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं, फ्रॉड भी हर जगह पे है, और अच्छे लोग भी उन्हीं के बीच में होते हैं, फ्रॉड लोगों के बीच ही होते हैं। और ढूंढना पड़ता है, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ता है। और आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के फ़ायदा देने की बात करें, वो बंदा भी 2 नंबर है। और बस बीच में रास्ता मियाना रवि होनी चाहिए, और यही रास्ता जो है ठीक है, और यही वो बंदा है जो परफेक्ट होता है। और बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला बंदा भी गलत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला बंदा भी गलत है। भाई लिया फ्रूट पे आ गए हैं, लिया फ्रूट पे देखते हैं क्या चीज़ कितने में है। और भाई साहब भी अभी मौजूद हैं। और लिया फ्रूट से ट्रक ये लोड होके जा रहा है या? तो भाई लिया फ्रूट से ट्रक लोड होके जा रहा है किन्नू का। अस्सलाम वालेकुम। शबीर भाई कैसे हैं? अच्छा शबीर भाई, लिया फ्रूट पे आज क्या कुछ है, कितने में है, कंडीशन भी दिखाएं। और कंडीशन माशाल्लाह बेहतर है, अच्छा, और माल भी काफी आया था आज माशाल्लाह, काफी बिक गया। माशाल्लाह समी काफी था, ज़्यादा शकरी था, ग्रेट, काला माल्टा, सही। किन्नू तो आता ही आता है डेली, किन्नू का तो अपना सही है है। ना। तो शुरू करते हैं अभी किसी जगह से, और रेट भी बताएं, मिकदार बताते जाएं। ये जो बड़ी बड़ी लगाई है इसकी, अच्छा पहले छोटी बेटी आती थी, अच्छा, तो रमजान शरीफ की वजह से ना हमने बड़ी बेटी लगा दी है। ठीक है। ये है 140 दाना, अच्छा, ये दिया 1200 रुपए का। ठीक है। उसके बाद ये 120 दाना है, तो क्या रेट है? ये 1300 का दिया। 1300। और ये मौसमी है ना? मौसमी है ये। ठीक है। ये 100 दाना जी 1500 का दिया ये। ये 100 दाना है? हाँ, ठीक है। ये 1500 रुपए का, ये बड़ी पेटी का रेट है। ओके। इसके बाद ये 72 दाने वाला है, ये 1300 रुपए का दिया। 1300 का, ठीक है। और ये 60 दाना, ये 900 रुपए का दिया जी। 900 रुपए का, ठीक है। और ये ग्रेड पड़ा हुआ है, अब मौसमी खत्म और ग्रेड शुरू हो गया। हाँ जी। तो इसके क्या रेट है? ये 900 रुपए का 900 है। ये रुपए इसमें है 24 दाने। अच्छा, और इसके बाद ये है, इसका क्या रेट है? ये 33 दाने है, ये 700 रुपए का दिया। ओके, 700 रुपए का। ठीक है। और ये भी वही चीज़ है? ये 27 दाने हैं, ये भी 900 के दिए हैं। ये 900 का दिया? जी जी, 900 के दिए हैं। ठीक है। और और इसके उसके बाद आगे बाद ये चलते हैं। शकरी आई थी, इस जगह पे शकरी लगी हुई थी सारी, ये दिखाएं जरा। अच्छा, ये खाली हो चुका है। ये शकरी सारी बिक गई है। और ये देखे टाइम क्या है? हाँ। 7:30। और माशाल्लाह अच्छे रेट पे बिक गई है ये। सही, चले उसके माशाल्लाह। बाद ये रेड ब्लड है, अच्छा ये 72 दाने रेड ब्लड 1500 रुपए के बेचे हैं जी। अच्छा, और जैसे ये ऊपर से लाल है, अंदर भी ये लाल है, ठीक है। बहुत अच्छा माल है। ओके हो गया। ये है जी 110 दाना, ओके, ये 1600 रुपए के हैं। ये 1600 का। ये 100 दाना 1800 का बिके आज, ये वाला 100 दाना ये 1800 रुपए का। 1800 का, जी। ठीक है। ये जो है ना, हमारा माल जी क्वेटे भी जा रहा है, अच्छा, क्वेटा मंडी में ना, ये अलनूर मार्ग का, ये रोज 20-30 पेटी क्वेटे वाले भी लेकर क्या जाते बात है हैं। ये मैंने भाई। उनके लिए बचाया ये, सही सही। वरना इधर बिक रहा था। ये भी निकल रहा वो था। डेली के कहा कि मैं चलो उनको भी ये ना जाए उनका सही माल। सही, ठीक हो गया। ये बिक गया भैया। ओके, ये जी अच्छा। किन्नू ये 48 दाना है ये। अच्छा, ये 48 जी दाना है। हाँ जी, ये आज भैया 1400 रुपए का। ये 1400 का। भाई आपको साइज चेक करवाना है किन्नू का, ये देखें जी, ये साइज है माशाल्लाह, ठीक है। और इसके बाद ये 60 दाना 1600 का दिया जी। माशाल्लाह, ठीक है। और ये वाला, ये 80 दाना, ये भी 16 का दिया। ये 80 दाना 16। ये थोड़ा थोड़ा बच गया, अक्सर माल जहाँ खड़े हो ना, हाँ, हाँ। यहाँ सारा माल लगा हुआ था। अच्छा। हाँ, ये बिक गया। सही, 100 दाना थे, अच्छा। ये बिक गया 1600 रुपए का। ये 1600 का दिख रहा है, ठीक और है। बिक गया, लाट बंद हो गया ये। सही सही, ओके हो गया, ये खत्म। ये 110 दाना, ये 1400 रुपए का दिया। सही, 110 दाना, ये 1400 का। हाँ, ये 10 दर्जन है, ये 10 1300 का दिया। ठीक है। और ये है जी 110। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ना, वो सामने जो है वो क्या चीज़ है? ये 56 दाना जी। 56 दाना हाँ कितने जी, का? ये दिया 1600 रुपए का। ठीक हो गया। और अच्छा शबीर भाई, अभी ये कंप्लीट हो गया या कुछ रहता है? नहीं, कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो डिस्प्ले पे लगा हुआ है, ये दूसरा माल है, जो उसकी छांट निकलती है ना, हाँ, हाँ। वो एक साइड पे वो लगा के बेचते हैं। अच्छा, मैं खरीदारों को कहूंगा कि अच्छा माल खरीदना है तो आपसे हाँ, राब्ता कर हाँ, ले। पीछे आइए। लेकिन ये है कि इसको देख के ये ना खरीदे, हाँ, 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 लेकिन आप बता देंगे कि क्या हल्का है क्या अच्छा है। हाँ, हम बताएंगे उनको कि हम हमारे पास आएंगे ना पीछे, तो अच्छा माल पीछे लगा होता है। सही। ये एक साइड पे कोने पे लगाते हैं इसको, जो इसकी छांट होती है। एक चीज़ मैं आपको भी क्लियर कर दूं, ये देखें, ये डिस्प्ले पे सामने शबीर भाई का कहना है कि ये नॉर्मल माल रहता है, लेकिन अगर आपको अच्छा माल खरीदना हो
तो आके डिस्कस कर लें खुद से, यहाँ पे आके कुछ ना उठाएं, लेकिन आप मिल के डिस्कस करके उठाएंगे चीज़ तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो उनका कहना है कि ये नॉर्मल माल रहता है, ये जो माल अभी डिस्कस हुआ है ये उस माल की छांट है, और अगर आप यहाँ से ख़रीदारी करके लेके जाएंगे इसमें फॉल्ट होगा तो नहीं, आप थोड़ी चीज़ का जिम्मेदार नहीं। हाजी दिलावर एंड खान। और अब जानते हैं यहाँ पे बेर क्या रेट दिख रहा है हाजी दिलावर पे। और ये बेर है जी, और डिगड़ी का बेर है यहाँ पे, और क्या क्या इसके रेट है ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर, हाजी दिलावर पे आज कितनी कंडीशन का बेर है और क्या क्या उसके रेट चल रहे हैं? कंडीशन बेर तो आज अच्छा है। सही। जो है ये देखो, ये 60 रुपए किलो है, ये 60 रुपए है, ये 50 रुपए किलो है, ये 50 है, वो 50 है, ये वो भी 60 50 रुपए किलो है। ये भी 60 रुपए, हाँ, वो यानी कि सब 50-60 रुपए किलो चल रहा है। 50-60 रुपए यार ये इतना सस्ता क्यों? हर फल महंगा है और बेर बहुत सस्ता चल रहा है। बेर बस सस्ता है। ये बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, ज्यादा भी है और सस्ता भी है, बिकता भी है। अच्छा यार साइज तो बहुत है, अच्छा, तो अभी इसमें 3 कंडीशन चल रही है, 4 है, 5 है, 5-6 चल रहे हैं। 5-6। सबसे अच्छा जो है वो कितने का है सबसे अच्छे किलो? किलो 170-80, उसके बाद उसके बाद 150, उसके बाद उसके बाद 100-80, 180, फिर 50-60। फिर 50-60, 40-30। ठीक है। अच्छा बड़े भाई, ये जो बेर है इसको कौन सा बेर कहते हैं? ये वाला? ये चंबीली है, देसी बेर है। अच्छा, ये देसी बेर है। ये महंगा रहता है सस्ता होता है? ये इससे महंगा रहता है। और क्या रेट है अभी इसका? अभी 150 रुपए किलो। अभी ये आ भी थोड़ा रहा है ना? हाँ ठीक है। और ये जितने भी अभी छब्बे जो बने हुए हैं ये ग्रेडिंग करके रखे हुए हैं सारे? हाँ, ये बना के रखा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह भाई, आप देख सकते हैं सेब का डिस्प्ले हाजी दिलावर एंड खान पे इस तरह ग्रेडिंग करके बेर जो है ये भी बिकता है। और ये जो कट्टे हैं, इस कट्टे में से ये निकाल के इसको साइज के हिसाब से ग्रेड कर देते हैं। हाँ, ठीक हो गया। और ये देखिए, ये कट्टे का वजन कितना रहता है ये वाला जो? कट्टे में 19-20 किलो रहते हैं। 19-20 किलो। और कट्टा कितने का जाता है? कट्टा मुख्तलिफ है, 800 से लेके 5-6 हजार तक कट्टा होता है। यानी कि 800 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 5-6 हजार तक जाता है। ठीक हो गया। और वजन सेम ही रहता है? वजन सेम है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी बेर की कंडीशन और प्राइस अपडेट मैंने आपके साथ कर दी है। और आप किस टाइम पे देख सकते हैं कि मंडी का रश किस तरह रश है। रोड जाम चल रहा है, लेकिन ये है कि आप खरबूजे वाली गली में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ है और कितने में है। खान भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खान भाई, रमजान आ गया तो केले के रेट अप गए हैं या डाउन है? नॉर्मल है? क्या रेट है बहुत तेज है ये, 4200 का है, 4000 का जो फाइनल है। कभी 2700 का था? हाँ, अच्छा, और ये वाला? सेम है। सेम है। ये 4700 रुपए का। ये 4700 का है जो कभी 3032। जी जी जी, ठीक है। कंडीशन नॉर्मल है, रेट हाई है। रेट हाई है। और और इसके अलावा ये वाला माल है, ये भी 4800 का। और ये टंडोला यार का? टंडोला यार। या शहजादपुर का है? टंडोला यार। टंडोला यार है। ठीक है। केला साइज में छोटा है लेकिन होगा मीठा, मीठा होगा। लेकिन महंगा ही होगा। केले की अपडेट होने के बाद अब चलते हैं खरबूजे वाली गली में। ये देखें, खरबूजे वाली गली की रौनक आप चेक करें, खुशबू यहाँ तक आ रही है और रश आप देख सकते हैं किस तरह रश है। ये देखें जी, हर तरफ खरबूजा ही खरबूजा हुआ पड़ा। तो भाई अब रेट जानते हैं कि क्या रेट हैं। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सेहत के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो खरबूजा है। तरबूज ना खरीदे, तरबूज अच्छा नहीं है भाई। तरबूज ना खरीदे, तरबूज अच्छा नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, महंगा है अच्छा नहीं है, लेकिन खरबूजा महंगा मिले सस्ता मिले, खरबूजा खरीदें। और ये सेहत के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है इस चीज़ का इस टाइम पे। और अगर आप तरबूज खरीदेंगे तो गला ख़राब कर बैठेंगे, खरबूजा खरीदेंगे गला भी ख़राब नहीं होगा और मेरा भी फिट रहेगा। ये देखें जी, अल हुसैन फ्रूट फार्म पे अब खरबूजा की काल हो रही है और जानते हैं कि कंडीशन क्या है, रेट क्या है। ये देखें जी, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया भाई। अल हुसैन फ्रूट फार्म पे आज खरबूजा में कौन कौन सा खरबूजा आया है और क्या क्या उसके रेट चल रहे हैं? भाई गोल्डन जो है आजकल आसमान से बातें कर रहे, बलूचिस्तान का खरबूजे 3500 रुपए का जो है ना 3 कतार। और ये जो खरबूजे किंग साइड पे पड़े ये 5500 रुपए के। अच्छा, और उससे वो सामने वाला जो खरबूज है वो मेरा भाई तकरीबन 4500 रुपए के। ये कितने का? जी जी, 4500 रुपए। 4500 का। और बिजू आया आज? बिजू जो अच्छा बिजू है, अच्छा क्वालिटी है, वो 4000 रुपए के, 3500 से लेकर 4000। और उसके बाद नीचे नीचे 2800, 3000, 2400। 24 दाने वो बिक रहे 2500 रुपए का। और जो इससे छोटा मीडियम साइज है, लूज है, वो बिक रहे 1800, 2000 रुपए। सही। और ये दो ही गुलाची और खरबूजा ये दो ही चल रहा है? पताशा आया कि नहीं आया? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आया पता। ठीक है। और जो काल पे बिक रहा है ये गुलाची बिक रही है, खरबूजा बिक रहा है? ये NI6 है, ये अलग चीज है, और किस्म का खरबूज है, ये चीज ही अलग है। ये अलग है। तो उसमें वजन क्या जा रहा है और काल कितने तक की जा रही है? जो वजन है, वजन 13-14 किलो वजन है इनकी। अच्छा। जी 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 तो काल कहाँ तक जा रही है वो? जी। काल कितने तक जाके दिख रहा है? यानी कि 1600, 1500, 2000 कितने का है?
ये है 2000 का, कुल्ला नीलाम पे बिके 2100 2000 रुपए का। 2100 2000 का नीलाम पे बिक रहा जी, है। जी। ठीक है, और खाने में कैसा है वो? बहुत मीठ है, बहुत मीठा चीज है, बहुत मीठा अच्छा, है। लाइक ये जिस तरह कुलाची है इसी तरह है वो? नहीं नहीं, कुलाची से भी वो मीठे है, अच्छा, वो अलग मिठास है उनका, वो सबसे मीठा चीज है। ठीक हो गया। यानी कि अगर खरबूजे के मामले में मीठी चीज को खानी है तो ये खरीद ले जो काल में सबसे बेस्ट है। नाम क्या बताया आपने? ये NI6। NI6। यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वैसे ये पहले भी आता है मंडी में? हाँ हाँ, ये आते हैं मगर कम ही आते हैं, इतना खास नहीं ये आते। सिंध से आ रहा है? ये भी सिंध के, सिंध के। ठीक है, अभी इस टाइम सबसे अच्छा खरबूजा जो है बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान वालों का मजे है। अच्छा, 8000 9000 रुपए का मन जो है ना जमीनों में बिक रहा है। सही। ये फ्रूट गार्डन पे हैं और फ्रूट गार्डन पे जानते हैं इसके रेट क्या चल रहे हैं पपीता के, और कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं कि आपको कंडीशन क्या मिलने वाली है पपीता की। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? ये देखें जी, माशाल्लाह भाई मंडी पूरी में इस कंडीशन का जो पपीता है जो अभी आपको मैंने दिखाया है, ये पपीता पूरी मंडी में इस टाइम पे 250 से लेके 270-80 तक चल रहा है। और सिर्फ फ्रूट गार्डन पे अगर आप आएंगे तो यही पपीता आपको 220 से लेके 240 तक मिलेगा। और एक क्वालिटी जो पपीता होगा उसके रेट बता रहा हूँ, बाकी पपीता जितना भी होगा इससे नीचे रहेगा और उसके रेट होंगे 200 180। और उस कंडीशन का पपीता भाई साहब का कहना है कि हम खोलते ही नहीं है यहाँ पे और ना हम बेचते हैं। कोई सेलर खुद से आ जाए उसकी डिमांड करे तो उसको दे देते हैं। और वो कंडीशन क्या रहती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कंडीशन ये है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये वाली कंडीशन। बाकी कंडीशन जो है आपको बता रही है वो इससे अच्छा ही होता है। और अगर आप पूरी मंडी में कहीं पे भी जाएंगे तो ये रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट गार्डन में मिलेगा। आ गए हैं जहांगीर आदिल पे, और जहांगीर आदिल पे जानते हैं कि अमरूद की कंडीशन क्या है और क्या उसके रेट चल रहे हैं। अरे भाई ये जाली नोट था क्या? इसको कैसे पहचाना है आपने? अच्छा, ये दिखाएं जरा मुझे भाई, हम भी देख लें ये जाली नोट। और उन्होंने गिनते हुए ही इस जगह पे वो कह रहे हैं कि ये पन्नी जो है इसकी इससे पहचाना गया। और इसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और पहचान रहती है, ये वाकई में जाली है और ये हकीकत में जाली है। आपको भी जाली नोट से बचना है तो एक चीज़ मैं भी आपको बता दूँ कि ये जो 2 डॉट होते हैं ना, इन 2 डॉट को आपने बैक साइड से जब देखना है तो इन पे जब लाइनें शो ना हो, इम्बोज लाइन होती है इन 2 डॉट्स की, उन 2 डॉट्स पे भी ये जाली लग सकता है। ये जाली है। एक ये पन्नी थे और एक ये 2 डॉट जो हैं, ये 2 डॉट भी, ये जो 2 निशान है ये पीछे इम्बोज होने चाहिए। हाँ, देखो इसकी जो चमक स्टिक होती है इस तरफ जो है ना बहुत सारा बाहर निकली हुई पाउडर है। लगा हुआ है और बाहर निकली हुई है। ऐसा ही है। ठीक है, तो अजीब सा फील हो रहा है यहाँ देखो। ठीक है, और इस तरफ अगर मैं गीला करके अंगूठा भी लगाता हूँ ना तो इस तरफ मिटने लग जाए, कलर बाहर आने लग जाए। अच्छा, और इसके नोट में भी फर्क होता है, चमक से दिखाई देता है। सही 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 एक जो इसमें खुरखुरापन होता है यहाँ से भी पता लगता है, सबसे ज्यादा यहाँ से पकड़ा जाता है। सही, ठीक हो गया भाई। आपको ये देखें अभी इतने रश में भी भाई ने गिनती करते हुए नोट पहचान लिया कि ये नोट जाली है। तो आप यहाँ पे जब आते हो तो आपको फ्रूट क्यों नहीं पहचान आती कि कौन सा फ्रूट हल्का है कौन सा अच्छा है? आनी चाहिए ना? जी सही बात है। ऐसा ही है। और अब जबकि वो नोट तो सब एक जैसे थे जी, तो उनमें एक जाली जो है वो नजर आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड ऐसी है ना कि हम तकरीबन कल भी मैंने 4 नोट जाली पकड़े हैं। 1000 वाले सबसे ज्यादा जाली नोट अब बहुत आने लगेंगे। 1000 वाला आ रहा 100 है? से लेके 500 1000 5000 वाला भी नोट आ रहा है। अच्छा। 5000 वाले जाली नोट भी पकड़ाएंगे और 100 वाला भी जाली नोट पकड़ाएगा। 5000 वाला जाली नोट 100 में भी बिल्कुल सेम है। अच्छा जी, जैसे कि ये देख लें आपके सामने गोल्डन पेटी है जो मैं आपको दिखाता था। अच्छा। ये गोल्डन पेटी पड़ी हुई है कि इससे कितना वजन क्या रेट है? इसका टोटल 17 किलो 16.5 किलो वजन होता है कि कचरा वचरा हटाने के बाद 13.5 किलो 13 किलो साफी माल निकल आते हैं। गोल्डन पेटी कहलाती है कि जो गोल्डन माल होता है गोल्डन पेटी कहलाती है कि, और इसका जो प्राइस है वो 2300 रुपए के। ठीक है, फिर भी 100 रुपए डिस्काउंट हमारा जो है ना ये हमारी दुकान की ऑफर होती है। और ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है क्या? ये नॉर्मल के प्राइस देख लें 1700 रुपए लिखेंगे। सही, 100 रुपीज कम करने के बाद 1600 रुपए हो जाएगा। 1600 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अभी तीसरी कोई आप आ जाए, कंडीशन? मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरी मंडी में जहांगीर आदिल से बड़ा सेलर नहीं है अमरूद का कोई भी। और इनकी मैं पहले समझता था एक शॉप है, लेकिन यहाँ पे 3-4 शॉप्स हैं जहांगीर आदिल की। और मुझे ऐसे लगता है जैसे सिंध का पूरा अमरूद जहांगीर आदिल पे ही बिकता है। अब ये देखें, ये थोड़ा कड़कपन में है कि प्रेस के रेट 2700 रुपए हैं। सही, इसकी लाइफ भी ज्यादा है। लाइव भी ज्यादा है, इसके वो जो है 4 दिन तक भी आप सेव कर सकते हैं। 4 दिन 5 यानी दिन कि ये बेचने के लिए बहुत बेस्ट कंडीशन बेस्ट है। कंडीशन है। और खाने के लिए, घर के खाने के लिए कौन सी कंडीशन आप कहते हैं कि खरीदनी चाहिए? सबसे ज्यादा जो है ना वो
पका हुआ लोग ज्यादा पसंद करते हैं घर के खाने के घर लिए? के खाने के लिए। अच्छा, हाँ, ये डिफरेंट प्राइस होते हैं पेटी की क्वालिटी के हिसाब से। ये देखिए 1800 रुपए लिखा है तो 100 रुपए कम देंगे। ये ज्यादा पका है, ये एक दिन से ज्यादा आप रख नहीं सकते। सही। ये है घर के खाने के लिए जी, घर के खाने के लिए। और ये जायके में सबसे बेहतरीन होगा। और अगर बेहतरीन ये होगा। ज्यादा देर रोकेंगे तो ये पिलपिला हो जाएगा। बिल पिला जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। सही, ठीक है। आप समझाएं जहांगीर आदिल ये दुकान है कहाँ पे मंडी में? देखिए आप आगे आ जाए। एक तो सामने ये बोर्ड लगा है A4 ये शेड में। हमारा जो ना ये शेड लगा हुआ है क्या, जहांगीर आदिल एंड को। ठीक है, ठीक है। मेन जो है बिलाल मस्जिद, ओके। मेन बिलाल मस्जिद के सामने अब्दुर्रहमान एंड को होगा। बिल्कुल सीधे आप आ जाए। ये कंगला होटल है क्या साथ में? ये कंगला होटल है इस साइड में। कंगले होटल के साथ में हमारी दुकान है। और A4 शेड का सेकंड कॉर्नर है। जी। और हमारी जो है ना कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 8 दुकानें हैं। अच्छा जी, देखिए सामने भी वो ये माल front उतरा में भी हुआ है। हाँ, हाँ। वहाँ भी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ऐसा ही है, ये सामने आप देख। यहाँ भी गाड़ी हमारी खड़ी होगी। ओके। और उस तरफ भी हमारी जो रेड छपड़ा है क्या, बैक सही, साइड सही। में जो आ रहा है क्या, वहाँ भी हमारे पास अमरूद अवेलेबल सही। है और सामने वाली दुकान पर। ओके। और जहांगीर आदिल सिर्फ अमरूद पे काम करता है या जी, इसके अलावा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज मतलब सीजन वाइज हमारे पास हर फ्रूट अवेलेबल सही। है। अमरूद के बाद क्या आएगा आपके पास? अमरूद के बाद इंशाल्लाह आम शुरू हो जाएगा। लीची भी आती है, आम भी आता है क्या। लीची आएगी आपके पास? जी इंशाल्लाह। चलें। लीची सबसे बेस्ट क्वालिटी की हमारे पास आती है लीची। ओके ओके ओके। एक बहुत अच्छा मैसेज जो लिख के लगाया हुआ है जहांगीर आदिल पे। नमाज का जो वक्फा है इनके पास रहता है और नमाज के टाइम जितनी दुकानें हैं सब बंद रहेगी, कोई तजारत नहीं होगी, कोई लोडिंग ऑफ लोडिंग भी बंद रहती है। कराची फ्रूट मंडी की तरबूज की कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। और अभी इस टाइम पे ये तरबूज उथल का भी है और ईरान वाला भी, दोनों तरबूज हैं इसमें। और कंडीशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए जी माशाल्लाह से। और अभी देखते हैं कि रेट क्या है और इसके क्या हालात चल रहे हैं, कैसा है ये और आपको कितने में मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई साहब, ये उथल का है या ईरान वाला है? ये उतल का है, उतल बेला। अच्छा, हाँ, ये यहाँ का। ये सारा इसमें ईरान वाला अभी नहीं है? नहीं, ईरान वाला भी। अच्छा, तो क्या रेट चल रहे हैं अभी? ये अंदाजा ऐसे है कि 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो तक है। उनको पड़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे 110 से लेके भी यानी कि इतना में यानी कि नहीं, तकरीबन 100 का इनको पड़ जाता है। अच्छा, 100 अच्छा। 110 का सही सही। माल। और ईरान वाला भी आया है कि नहीं, नहीं? ईरान वाला भी। और अनारकली है या नहीं? नहीं, इसको सारा ब्लैक है हमारा। यही वाला है? यही ठीक है। और इसमें कोई कम ज्यादा भी रेट है या सब दाने इसमें का छोटा तकरीबन औसत इसका ये कि 100 रुपए किलो है। सब एक ही तकरीबन है, इनको सिर्फ पड़ साइज का जाता फर्क है, इंशाल्लाह से। रेट तकरीबन सेम है। हाँ। ठीक है। और शॉप का नाम क्या है? ये हाजी तो अख्तर हो? हाजी अख्तर बादशाह खान। और 12 महीने तरबूज मिलता है यहाँ? बस जिंदगी है तो इंशाल्लाह ताला और खैर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, बहुत ठीक है जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तरबूज वाले शेड में हैं और तरबूज वाले शेड में देखते हैं इमरान भाई के पास क्या रेट है, क्या कंडीशन है। रौनक तो तरबूज वाले शेड में भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे। और इमरान भाई अगर मौजूद हैं तो उनसे मिल के जानेंगे रेट, और अगर नहीं हैं तो इफ्तिखार भाई होंगे लाजमी, उनसे मिल के जानेंगे कि क्या कंडीशन है और क्या रेट है इसके। तो मंडी में रौनक इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है, कराची फ्रूट मंडी में, ये देख सकते हैं आप। और चंद दिन पहले यहाँ कुछ नहीं था लेकिन अभी तरबूज भर चुका है कराची फ्रूट मंडी में। इमाम भाई कैसे हैं? तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? और ये ले मंडी में अभी कौन कौन सा तरबूज चल रहा है? ईरानी है या पाकिस्तानी या दोनों है? पाकिस्तानी ज्यादा है, पाकिस्तानी ज़्यादा है। पाकिस्तानी ज्यादा है और पाकिस्तानी में जो है ना बेले से आजकल आ रही है। अच्छा, यानी बेला उथल अलग अलग इलाका है या एक ही? बोतल से आगे बेला है। अच्छा, सही। तो अभी कंडीशन और रेट क्या चल रहे हैं इसके? बस कंडीशन इसका ये है कि गुजारा लेके अच्छा, रेट ज्यादा है। सही। तो भाई ये देखें, कुछ लोगों को लगता है कि मंडी में सिर्फ हमेशा 2 नंबर चीज़ को भी अच्छा करके बेच दिया जाता है। जिस बंदे के भी पास जाऊं वो हमेशा ये फ्रूट की कंडीशन सही बताता है और उसके बाद उसका रेट शेयर करता है। उन जैसे अभी तरबूज कोई नहीं कह रहा कि ये अच्छा है, उनका कहना है कि तरबूज ये नॉर्मल है और रेट उसके बाद जो है डिपेंड करता है डिमांड पे, जैसी डिमांड है उस हिसाब से रेट है। तो सर रेट इसके क्या चल रहे हैं? रेट मुख्तलिफ चल रहे हैं, तकरीबन आजकल खेतों में मिल रहा है 4000 रुपया अच्छा, मन। सही। 3000 से लेके 4000 रुपया मन मिल रहा है, मगर माल ऐसा नहीं है कि बंदा मुतमईन होकर बेचे। सही गिराक भी परेशान है, या लाने वाला भी परेशान है, सही। और व्यापारी ले जाने वाला व्यापारी का तो वही पेटा हुआ है ना, उसका टेंशन नहीं है। 3 आदमियों का परेशानी है, लाने वाले का, यहाँ खरीदने वाले का और ले जाने वाले का, ये तीनों की परेशानी पैदा हुई है। केपी के फ्रूट कंपनी पे आज अनारकली और काला तरबूज दोनों बिक रहा है। दोनों भी। और ये जो अनारकली आया हुआ है ये भी पाकिस्तानी है? ये भी पाकिस्तानी, ये तुर्बत का है, दश्त का है। सही, चलें ठीक है। ये ईरान का माल है मगर थोड़ा सा खराब है। ये खराब है, हाँ। ईरानी माल है और आपके सामने इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। उन्होंने खुद बता दी है कि ये खराब माल है। और अभी पाकिस्तानी जो है
वो भी नॉर्मल है, लेकिन ये है कि उन्होंने बताया कि आपको तरबूज खरीदना है या नहीं खरीदना, आप डिसीजन आपका। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं खुद ये चाहता हूँ एक बाइकाट ऐसा करो, कराची वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे पिछले साल फ्रूट मंडी का बाइकाट हुआ था और उसके बाद कैटल मंडी का, जानवरों की मंडी का बाइकाट हुआ था, और हर चीज़ जो है वो औकात पे आ गई थी और हर चीज़ मुनासिब पैसों में बिकी थी, और ये काम इस बार भी कर लें तो मेरे ख्याल में फ्रूट दोबारा सस्ता हो जाएगा। तो ये काम करना ज़रूरी इसलिए है, हर बंदे को चाहिए अपने हिसाब से अपना अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, तब जाके ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो सकती हैं। इसके अलावा ये कभी ख़त्म नहीं होगा भाई। नहीं तो लुटना है तो भाई चुप करके ख़रीदते रहो और लुटते रहो, और जो करना है कर ले भाई, ये सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो मैंने जो अपना मैसेज है वो आपको दे दिया, अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने क्या करना है। पिछले व्लॉग में मैंने एक अपडेट की, यहाँ पे मोटर व्लॉग बनाया था, यहाँ मंडी में घूमता रहा और सारा मंडी की कंडीशन बताई और मंडी को थोड़ा सा डिफाइन किया, शॉप्स कौन कौन सी कहाँ पर हैं और किस शॉप पे क्या बिकता है। तो कुछ लोगों को वो व्लॉग बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। तो जिन लोगों को नहीं पसंद आया तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे ही व्यूअर्स कुछ लोग जो हैं वो ये डिमांड करते हैं, तो तब मैं उनकी डिमांड पे जाके इस तरह वीडियो बनाता हूँ। और उस वक्त मैं बाइक पे था और बाइक पे जाते चलते चलते मैं किस तरह प्राइस अपडेट कर दूँ, और अगर मैं एक मोटर व्लॉग बनाऊँ और उसके साथ इसको मर्ज करूँ तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप देख भी नहीं पाओगे। तो यही थी आज तक की वीडियो। दुआ है इस रमज़ान के सदके जितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उनके वालिदैन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो मेरे वालिदैन यार इस दुनिया में नहीं है, ना अम्मी है ना अब्बू। मेरे एक बड़े भाई थे जो वालिद साहब की जगह पे थे, आज वो भी इस रमज़ान, पिछला रमज़ान उन्होंने मेरे साथ गुजारा, लेकिन यह है कि इस रमज़ान में वो भी मेरे साथ नहीं है। तो भाई इसी तरह होगा, ये दुनिया है चलती रहेगी। पता नहीं कौन सा रमज़ान किसको नसीब होगा, कौन सा रमज़ान किसको नहीं नसीब होगा, लेकिन अपने प्यारों को जो दुनिया से चले गए हैं उनको दुआओं में ना ही भूलें, और निभाने का सिलसिला जो है दुनिया में रहता ही रहता है, और जो वफा का सिलसिला है ना वो शुरू होता है मरने के बाद। तो जो जब दुनिया से इससे चला जाता है कोई बंदा, तो उसके बाद जो है वफा शुरू होती है। वफा किस तरह, कुछ भी इबादत करके, कुछ सदका करके, कुछ अच्छा काम करके, और उनकी रूह के लिए इसाले सवाब कर दिया करें, लाजमी करें। और ये अपने प्यारों से वफा करने का ये सबसे बड़ा अच्छा, और हमारे मज़हब इस्लाम में यही एक तरीका रह जाता है। और अच्छी औलाद छोड़ जाना ये सबसे बड़ा सदका है। अपनी औलाद को हक हलाल खिलाएं और अच्छे माइनस दें, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसी पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। आप खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।